दोस्तों फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झार एग्जाम एकेडमी में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पुरातत्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग नामकरण देखे हुए थे, प्राचीन इतिहास में किस तरह से नामकरण हुआ था झारखंड का, और उसका क्विज भी किए थे टेलीग्राम पे। बहुत कोई उसमें जुड़े नहीं थे, मिनिमम लोग ही जुड़ पाए थे। तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग जुड़िए उसमें, क्योंकि जो क्लास इसमें होगा उसका एमसीक्यू टेलीग्राम में होगा, जिससे रिवाइज आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए अपना रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा आप लोगों का, और जिससे और भी बेहतर आप लोगों की तैयारी हो सके। कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास क्या है? पुरातात्विक का। ठीक है, पुरातत्व का। दोस्तों नामकरण हम लोगों ने पढ़ लिया था, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पुरातत्व के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग पुरातत्व का विस्तृत रूप से पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसका एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, झारखंड में पुरातात्विक उत्खनन से पूर्व, पुरातात्विक उत्खनन हुए थे उसके पूर्व मध्य और उत्तर पाषाण काल पत्थर के औजार उपकरण बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। दोस्तों क्या बोल रहा है कि उत्खनन से पूर्व, यानी कि जब उत्खनन हुआ था यहाँ एएसआई द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, उस समय से भी पहले का जो औजार उपकरण यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो कि पाषाण काल के हैं। पाषाण काल यानी कि पत्थरों का काल, जिसमें लोग कुल्हाड़ी वगैरह वगैरह जितने प्रकार के जो हथियार होते थे वो पत्थर के ही बनाया करते थे, और उसी से अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि झारखंड में आदि मानव निवास करते हैं। दोस्तों जाहिर सी बात है कि ये सब औजार मिले हैं पत्थरों के, तो ये तो पता लग ही जाता है कि अगर ये औजार है तो यहाँ पे कभी ना कभी यहाँ पे आदि मानव लोग निवास करते थे। ठीक है, झारखंड में सबसे पुराने जो अवशेष है पूरा पाषाण काल के मिलते हैं, जो कि 1 लाख ईसा पूर्व का माना जाता है। ठीक है, इन अवशेषों में पत्थर की कुल्हाड़ी, फलक, बेधनी, खुरचनी, बेधक, तछनी आदि प्रमुख है। ये सब याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। यदि आप लोग जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, कि पाषाण काल में आने वाले समय में बहुत ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि यूपीएससी में क्या करता है, इस तरह का क्वेश्चन उठाता है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन उठा ले जेपीएससी में। ठीक है, जेएसएससी में। इसलिए थोड़ा सा आप लोग इस पे ध्यान रखिएगा कि अवशेष के कौन कौन से चीज के थे। तो कुल्हाड़ी के थे, फलक के थे, बेधनी थी, खुर्ची थी, बेधक था, तछनी था, इस तरह के चीज थे। ऐसे जो अवशेष है वो कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो सिरभूम, रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू आदि जैसे में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। इसको याद रखिएगा, ये मुख्य जगह मिले तो बहुत ऐसे जगह पे है, लेकिन अधिक मात्रा में इस जगह में अवशेष मिले हुए हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, वहीं मध्य पूरा पाषाण काल, जो कि 1 लाख पूर्व से 40,000 ईसा के बीच का माना जाता है, वे अवशेष सिंहभूम और रांची और संथाल परगना से प्राप्त हुए। दोस्तों जो मध्य पूरा पाषाण काल के हैं, जो 1 लाख से 40,000 के बीच के पीरियड माना जाता है, उसका जो अवशेष है वो सिंहभूम, रांची, संथाल परगना से प्राप्त हुआ है। और ये पाषाण कालीन पत्थरों का जो इक्विपमेंट है वो सब। ठीक है, इन्हीं स्थानों से उत्तर पूर्व पाषाण काल, यानी कि जब पाषाण काल खत्म हो रहा है उसको उत्तर पाषाण काल बोलते हैं। ठीक है, जब पाषाण काल का पीरियड चल रहा है तो पूर्व, मध्य और एक उत्तर। उत्तर का मतलब हो गया जब पाषाण काल खत्म होने का समय होता है, उस समय को पूर्व पाषाण काल बोला जाता है। ठीक है, वो उसका पीरियड कब माना गया है? तो 40,000 से लेकर के 10,000 के बीच इसका काल माना गया है। ये के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, मतलब उत्तर पूर्व पाषाण काल के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से बने हुए हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, है ना दोस्तों। वहीं मध्य पाषाण काल 9,000 से लेकर के 4,000 के बीच का पीरियड माना जाता है, कि अवशेष सिंहभूम, रांची, पलामू, धनबाद और संथाल परगना से प्राप्त हुआ है। दोस्तों जो मध्य पाषाण काल जब स्टार्ट हुआ उस समय का क्या है कि 9,000 से लेकर के 4,000 के बीच का समय माना जाता है इसको। वे जो अवशेष उस समय के पाषाण काल के वो मिले कहाँ कहाँ से? तो सिंहभूम से, रांची से, पलामू से, धनबाद से एवं संथाल परगना से मिले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं हजारीबाग, रामगढ़ जिले के विभिन्न स्थानों से भी मिला हुआ है। यथा बड़का गांव, ये हजारीबाग में पड़ता है, मांडू, रजरप्पा गिरिडीह में, रामगढ़ में पड़ता है। ये सब जो स्थान है वहां से भी प्राप्त हुए हैं। आदि पुरातात्विक अवशेषों से पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थरों के औजार मिले हैं। कौन कौन से औजार इस जगह से मिले हैं? तो कुल्हाड़ी, बेधनी, खुरचनी, बेधक और तछनी। मतलब जो स्टार्टिंग में जहां से मिला हुआ है वो ये सब भी टोटल यही यहाँ पे भी मिला हुआ है। ठीक है, हजारीबाग जिले के इसको नामक स्थान, हजारीबाग में एक जिला है इसको, उस जगह पे
एक पत्थर के बड़े खंड का आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, शैल चित्र, दीर्घ, विशाल खुला सूर्य मंदिर, गुफा आदि भी मिला हुआ है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको की चित्र दीर्घा में अंतरिक्ष यान, जैसे कि अंतरिक्ष यान होता है उस तरह के अंतरिक्ष मानव, नक्षत्र मंडल आदि बहुत सारे चित्र मिलते हैं। उस समय में अंतरिक्ष के बारे में लोगों को पता हुआ होता होगा, अपने अनुमान लगाते होंगे, चाहे जैसे भी लगाते हो, लेकिन उसका जो पत्थरों में अवशेष मिले हैं, चिन्ह मिले हैं, वो बहुत एक बड़ा कामयाबी है। ठीक है, उस समय भी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा था अपनी सोच पे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से भूल भुलैया जैसी अतिरिक्त भी पाई जाए आकृति भी पाई गई है। ठीक है दोस्तों, वहीं हजारीबाग के जो सीतागढ़ पहाड़ है कि 6ठी शताब्दी में निर्मित एक बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुआ है वहां पर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जो बौद्ध मठ है वो प्राप्त हुआ है कहां पर? सीतागढ़ में, हजारीबाग जिला में। ठीक है, चीनी यात्री फाहियान ने इसे बौद्ध विहार का उल्लेख किया है, बौद्ध विहार में इसका उल्लेख भी किया है। वहीं दोस्तों रांची के जो नामकुम है, रांची के जो नामकुम में तांबे लोहे के औजार, वाहन, फलक आदि मिले हुए हैं। ठीक है, ये सब अवशेष मिले हुए हैं जो कि पूरा पाषाण काल के माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं सीतागढ़ से प्राप्त पुरातात्विक जो महत्व के अधिकांश नमूने भूरे बलुआ पत्थर, दोस्तों जो पुरातात्विक महत्व के अधिकांश नमूने जो और भी हैं, जो जिसे जैसे कि भूरा बलुआ पत्थर, ग्रेट सैंडस्टोन जिसको बोलते हैं हम लोग, पर उकेर कर बनाए गए हैं। इनमें भगवान बुद्ध का 4 आकृतियां भी पाई गई हैं, जो कि एक स्तूप, पत्थर चौखटों पर उकरित अछिनियां, काले भूरे पत्थर की एक अप्सरा भी जो आकर्षण खंडित प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखित इसमें है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। वहीं विनोबा भावे जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है हजारीबाग में के प्रतीक चिन्ह के रूप में बेहत अष्टदल जो है, बेहत अष्टदल यहाँ से प्राप्त गुलाबी बलुआ पत्थर पर बने अष्टदल की एक अन्य वृत्ति भी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। वहीं दोस्तों पलामू परमंडल के विभिन्न स्थानों की खुदाई से पूर्व, जो पलामू परमंडल है वहां पे बहुत जगह पे खुदाई हुआ, उसके पहले मध्य और उत्तर पाषाण काल के साथ साथ नव पाषाण काल के पत्थर औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिसमें कौन कौन से हैं? तो कुल्हाड़ी, स्क्रैपर और ब्लेड इसमें प्रमुख है। ठीक है, वहीं दोस्तों गढ़वा जिला के जो भावनाथपुर है के निकट प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैलचित्र एवं कई प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई हैं। इन गुफाओं के अंदर आखेट के चित्र भी मिलते हैं। इसमें हिरन, भैंस, पशुओं का चित्र भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, वहां पे चित्रित दिखा गया है। ठीक है, वहीं दोस्तों सिंहभूम जिले के बारूडी नामक स्थान से पाषाणकालीन मृद भांड जिसको बोलते हैं के टुकड़े भी मिले हैं, जो पक्की मिट्टी के मटके, पत्थर और हथौड़ी आदि प्राप्त हुआ है। ठीक है, सो याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों सिंहभूम जिले के बोनगरा नामक स्थान से हाथ से बने मृत भांड के टुकड़े मिले हैं। ठीक है, मृत भांड के टुकड़े मिले हैं, वलय प्रस्तर मिले हैं, रिंग जिसको रिंग स्ट्रॉन्ग भी बोला जाता है, पत्थरों के मनके, मनके मतलब मटका जिसको बोलते हैं ना, वो मनके मिले हैं, कुल्हाड़ी आदि मिला हुआ है। बोनगरा के निकट बाना घाट स्थल नवपाषाण कालीन पत्थर के 5 कुल्हाड़ियां मिली हैं, 4 वलय मिले हैं और पत्थर की थापी मिली है। ठीक है, पक्की मिट्टी की थापी मिली है, काले रंग के मृतभांड मिले हैं, के टुकड़े आदि भी मिले हुए हैं, इसको याद रखिएगा दोस्तों। वहीं भारतीय पुरातात्विक में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के रांची, गुमला और लोहरदगा जिले के स्थलों की ऐतिहासिक पहचान के लिए प्रयोग तो हुआ था। ये तो आप लोगों को हमने जो नामकरण में था उसमें हमने देखा भी था। ठीक है, कि भारतीय पुरातात्विक असुर जो शब्द था वो झारखंड के रांची को बोला जाता था, गुमला, लोहरदगा जिले के कई स्थलों पर जो ऐतिहासिक पहचान हुआ था उसको कुछ शब्द भी दिया गया था इसको। ठीक है, वहीं दोस्तों लोहरदगा से एक कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है जो कि पाषाण काल का है। ठीक है, पांडु में ईंट के दीवारें और मिट्टी के कलश सहित तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ से एक 4 पाए वाली पत्थर की चौकी भी मिली है जो कि पटना संग्रहालय में अभी भी रखा हुआ है। ठीक है, मुर्द के तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी भी प्राप्त हुई है। दोस्तों वहीं पुरातात्विक अन्वेषण से झारखंड के पठारी क्षेत्रों में आदि मानव के निवास के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जिससे मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास की जंगल गाथा सामने आई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है लुम्पगढ़ी में प्राचीन कब्रगाह भी मिला है, जो कि कब्रगाह के अंदर तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं, इसको याद रखिएगा। जुडाग, परसदगी, जोजड़ा, हरदगा, चिपटी आदि जो स्थान है वहां पे भी पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। कोनालको
सरदकेला, भल्लाहुगिरी आदि स्थलों पर जो लघु जो पाषाण काल उपकरण मिले हुए हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछ सकता है लघु पाषाण कालीन उपकरण कहाँ पे क्या क्या मिले हैं, कहाँ पे मिले हैं, तो कोनोलको, सरदकेला, भल्लाहुगिरी। ठीक है, परसधिक में परसधिक एक स्थान है में उच्च पुरापाषाण और लघु पाषाण कालीन उपकरण के साथ साथ मध्य पाषाण कालीन उपकरण भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, सिंहभूम जिले के बेनूसागर सिंहभूम जिले के बेनूसागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, वहीं दोस्तों हजारीबाग जिले की दूधपानी नामक स्थान से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे? दूधपानी जिला, हजारीबाग जिला के एक स्थान है दूधपानी, वहां पे 8वीं शताब्दी के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, दूधपानी के निकट दुमदुमा जो एक स्थान है, वहां पे शिवलिंग प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों यही जितना भी है नाम वो हम लोगों ने देख लिया है। टोटल जितना हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल का जितने भी स्थल मुख्य मुख्य थे वो हम लोगों ने देखा है। दोस्तों इस जितना भी देखा उसका हम लोगों ने फिर से अब यहाँ पे रिवाइज करेंगे, यानी कि क्विज के माध्यम से। तो हम लोग एक एक करके क्विज देखते हैं, जिससे क्या होगा कि अभी रिसेंट में जो पढ़े हुए हैं उसका रिवीजन एट अ टाइम हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको टेलीग्राम में भी ये क्विज देखने को मिलेगा, आप लोग वहां पर भी क्विज कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो है, क्या झारखंड के सबसे पुराने अवशेष किस काल के हैं? तो दोस्तों किस काल के हैं? तो पूर्व पाषाण काल, यानी सबसे पहला जो पाषाण काल यहाँ पे मानव के द्वारा बनाए गए जो पत्थर थे या तो फिर यहाँ रहने के जो साधन थे वो मिले हैं, तो सबसे पुराना मतलब पूर्व पाषाण काल के। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व पाषाण काल। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के पूर्व पाषाण कालीन अवशेष कितने ईसा पूर्व के माने जाते हैं? तो दोस्तों कितने? तो 1 लाख। ये जो इसका ईस्वी था कितना? तो पूर्व पाषाण काल का तो 1 लाख ईसा पूर्व से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण काल में कौन से औजार प्रमुख थे? मतलब सबसे ज्यादा किस चीज को अहमियत दिया गया था? तो आप लोग यदि आप लोग जान रहे हैं और ध्यान से वीडियो देखें तो आप लोग पक्का आंसर दे सकते हैं। तो क्या कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? कुल्हाड़ी, फलक और बेदनी। ये कॉमन है। ठीक है, कुल्हाड़ी, फलक और बेदनी। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट है, मध्य पूरा पाषाण काल के अवशेष झारखंड के किस जिलों से प्राप्त हुआ है? दोस्तों क्या बोल रहा है? मध्य पूरा पाषाण काल के अवशेष झारखंड के किस जिलों से प्राप्त हुआ है? तो यदि आप लोग जान रहे हैं तो पक्का आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। सिंहभूम, रांची, संथाल में। कहां पे? सिंहभूम, रांची और संथाल परगना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूरा पाषाण कालीन अवशेष किस अवधि के माने जाते हैं? जो उत्तर पूरा पाषाण काल इन अवशेष हैं किस अवधि के पाए जाते हैं? आप लोग अगर जान रहे तो पक्का आंसर दीजिए। 40,000 से लेकर के 10,000 के बीच। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण कालीन अवशेष किन जिलों से मिला है? मध्य पाषाण कालीन जो अवशेष है वो किन जिलों से मिला है दोस्तों? तो वो सिंहभूम, रांची, पलामू, धनबाद, संथाल परगना में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसको स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों क्या बोला? इसको स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्र और दीर्घ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, इसको कि शैल चित्र और दीर्घ में क्या अंकित किया गया है? तो दोस्तों क्या अंकित किया गया है? अंतरिक्ष यान व अंतरिक्ष मानव का। ठीक है, नेक्स्ट है, सीतागढ़ा में से प्राप्त अधिकांश मूर्तियां किस पत्थर पर उकेरी गई हैं? क्या बोल रहा है? सीतागढ़ से प्राप्त अधिकांश मूर्तियां किस पत्थर पे उखेड़ी गई हैं? दोस्तों जो भी जान रहे हैं पक्का आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? भूरा बलुआ पत्थर। कौन सा? भूरा बलुआ पत्थर। ठीक है, नेक्स्ट है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय हजारीबाग का प्रतीक चिन्ह किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है दोस्तों? यदि जान रहे तो पक्का दीजिए। अष्ट दल पर आधारित है। किस पे? अष्ट दल पर। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू परमंडल से किस काल के औजार मिले हैं? परमाणु पंडल जो पलामू परमंडल है से किस काल के औजार मिले हैं? तो किस काल से के औजार मिले हैं दोस्तों? तो ये पूर्व भी मिले हैं, मध्य और उत्तर पाषाण काल एवं नवपाषाण, मतलब सभी काल, नवपाषाण के पाषाण काल के सभी काल, यानी कि पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये सभी के अवशेष मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, औजार मिले हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावनाथपुर से क्या प्राप्त हुआ है? भावनाथपुर जो कि गढ़वा में है, क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों? जो भावनाथपुर है वहां से क्या प्राप्त हुआ है? तो प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंहभूम और बारूडी से क्या मिला है? दोस्तों सिंहभूम और बारूडी से क्या मिला है? पाषाण कालीन मृतभांड। क्या मिला है? पाषाण कालीन मृतभांड। वही दोस्तों नेक्स्ट है, सीतागढ़ से किस काल का बौद्ध मठ प्राप्त हुआ है? तो कब का?
छठी छठी शताब्दी ईसा पूर्व का, ठीक है, सॉरी छठी शताब्दी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान ने झारखंड के किस स्थल का उल्लेख किया है? फाहियान ने झारखंड का किस स्थल का उल्लेख किया है दोस्तों? तो सीतागढ़ा का। किसका? सीतागढ़ा का। नेक्स्ट है, रांची के नामकुम से क्या मिला है? दोस्तों रांची में क्या मिला है? रांची के स्थान है नामकुम, वहां से क्या मिला है? ताम्र और लौह का औजार, लोहे का औजार, तांबे और लोहे का औजार मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है बोनगरा जो कि सिंहभूम है, इससे क्या अवशेष मिला है? दोस्तों क्या अवशेष मिला है? तो वलय प्रशस्त मृतबाण, ठीक है। क्या मिला है? वलय प्रशस्त का मृतबाण मिला हुआ है, ठीक है। वहीं नेक्स्ट क्या है, 18वां बानाघाट जो कि बोनगरा के निकट है, वो कितने कुल्हाड़ियां मिली हुई है? कितने कुल्हाड़ियां मिली हुई है? तो 5, ठीक है। नेक्स्ट है, असुर शब्द भारतीय पुरातत्व में किस जिले से संबंधित है? तो किस जिले से दोस्तों, किस जिले से संबंधित है? तो रांची, गुमला और लोहरदगा, ठीक है। रांची, गुमला और लोहरदगा। नेक्स्ट है, लोहरदगा में इससे क्या प्राप्त हुआ है? दोस्तों लोहरदगा से क्या प्राप्त हुआ है? तो कांसे का प्याला। क्या? कांसे का प्याला, ठीक है। नेक्स्ट है, पांडु स्थल से क्या प्राप्त हुआ है? दोस्तों पांडु स्थल से क्या प्राप्त हुआ है? तो 4 पाए वाले पत्थर की चौकी, 4 पाए वाले पत्थर की चौकी। वहीं दोस्तों मुरद से क्या मिला है? मुरद से क्या मिला है? तो मुरद से मिला है तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी, ठीक है। तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी, ठीक है। नेक्स्ट है, लुम्पगढ़ी से क्या प्रमाण मिले हुए हैं? लुम्पगढ़ी, दोस्तों लुम्पगढ़ी से क्या मिले हुए है? तो कब्रगाह, याद रखिएगा क्या मिला हुआ है? कब्रगाह, ठीक है। नेक्स्ट है, जुड़दाग, परसिद्धिक, जोजड़ा आदि स्थलों से किस काल के औजार मिले हुए हैं? किस काल के औजार मिले हुए हैं? दोस्तों बताइए, आप लोग अगर जान रहे हैं तो पक्का बताइए। पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले, औजार मिले हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वहीं 25वां है, कोनोलको वह शरद केल किस काल के उपकरण के लिए प्रसिद्ध है? तो किस काल के लिए किस काल के उपकरण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो लघु पाषाण काल, लघु पाषाण काल, ठीक है। कहाँ कब का? लघु पाषाण काल। नेक्स्ट है, परसिद्धिक स्थल कौन कौन से उपकरण मिले हैं? परसिद्धिक से कहा क्या क्या मिले हुए हैं? तो उच्च, लघु और मध्य, यानी कि तीनों काल से पाषाणकालीन उपकरण मिले हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनुसागर से क्या प्राप्त हुआ है? दोस्तों बेनुसागर से क्या प्राप्त हुआ है? तो जैन मूर्तियां, याद रखिएगा 7वीं शताब्दी की जो जैन मूर्तियां हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं? बेनुसागर से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। वहीं दूध पानी हजारीबाग से क्या मिला हुआ है? दूध पानी हजारीबाग से क्या मिला हुआ है? तो 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हैं, ठीक है। 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हैं। नेक्स्ट है, दूध पानी के निकट दुमदुमा स्थल से क्या मिला हुआ है? जो दूध पानी के निकट जो दुमदुमा स्थल है वहां से क्या मिला हुआ है? तो शिवलिंग। क्या मिला हुआ है? शिवलिंग, ठीक है। और नेक्स्ट और अंतिम क्या है, झारखंड के पठारी क्षेत्र से प्राप्त अवशेष किसकी गवाही देता है? दोस्तों क्या बोल रहा है, झारखंड के पठारी क्षेत्र से प्राप्त जो अवशेष हैं उस किसकी गवाही देता है? तो आदि मानव के निवास का, यानी कि यहाँ पे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण और उत्तर पूरा पाषाण, ये सब के जितने भी अवशेष और लोग हैं उसके गवाही देता है झारखंड के पठारी क्षेत्र से प्राप्त अवशेष, ठीक है, कि यहाँ पे मानव का निवास था, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये 30 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पुरातात्विक से लेकर रिलेटेड, कि उस समय में यानी कि पाषाण काल, पत्थरों का जिस समय काल था उस समय का अवशेष झारखंड में था या नहीं था, उससे मिली जानकारी के अनुसार ये पता चलता है कि बहुत ज्यादा अवशेष जो यहाँ पे मिले हुए हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आदिमानव का निवास स्थान था, ठीक है। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आज का जो पुरातात्विक का क्लास था वो समाप्त होता है। यदि कुछ और भी छूटा होगा तो इसको ऐड कर देंगे हम, या क्विज के माध्यम से, या तो फिर आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये जितने भी क्वेश्चन आपने अभी किए हैं और डिस्क्रिप्टिव किए हैं, डिस्क्रिप्टिव को आप रिवाइज कर लीजिएगा, और जो क्विज है उसको आप टेलीग्राम में देखने को मिलेगा, और टेलीग्राम में टाइमर के अकॉर्डिंग आपको इसका क्विज भी करवाया जाएगा। तो आप लोग एक भी क्विज को स्किप मत कीजिएगा, और टोटल जितने भी क्विज टेलीग्राम में आपको देखने को मिलेंगे वो आप लोग करिएगा, ठीक है। जैसे ही अपलोड होगा वैसे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और झारखंड के जितने भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं उसका फुल्ली अपडेट आपको यहाँ से मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। एक बात और कि आप लोग यदि झारखंड एग्जाम एकेडमी से जुड़े हुए हैं तो आप लोग को एक बात और मालूम होना चाहिए कि इसमें आपको करंट अफेयर भी एक अलग से चैनल से करवाया जाएगा,
जिसका जो ओम सर क्लासेस है आप दे सर्च कीजिएगा यूट्यूब में, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। ओम सर के द्वारा ही ये क्लास चलवाया जा रहा है झार एग्जाम एकेडमी और करंट अफेयर जो कि झारखंड के लिए, और आप अगर सेंट्रल लेवल का भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी, ठीक है। तो आप दोनों सिक्योर हो जाइएगा, आप करंट अफेयर के लिए भी और झारखंड के हिस्ट्री के लिए भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।